हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर ब्लॉग। सो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बाय द वे, आई नो वेरी वेल कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, मैं बहुत क्यूट सी लग रही हूँ। यस, आई नो। तो मैं बता दूँ, ये मेरी यहाँ पे मैं पी रही थी अपना सीक्रेट वाटर। हालांकि मैंने इसको बता दिया है कि मैं क्या पी रही थी, तो पिछले ब्लॉग। तो गाइज़, मैं यहाँ पे बनाने जा रही थी पनीर का पराठा। तो मैं उसके लिए मैं क्या कि कल मैं मतलब एक दिन पहले ही पूरा पनीर एक पाव लेके आई थी और उसे मैं अच्छे से कद्दूकस कर रही थी। जितनी नीड होगी उतना ही करेंगे। यहाँ पे अच्छे से कद्दूकस करने के बाद इसमें मैंने डाला था हरा मिर्च, धनिया, थोड़ा सा अमचूर, गरम मसाला और नमक। यहाँ पे मैं आटे को अच्छे से उसके पेड़े बना ले रही हूँ, बड़े बड़े, क्योंकि पराठे थोड़ा बड़े बड़े ही अच्छे लगते हैं। और उसे अच्छे से उसका जो डो मैंने रेडी किया था उसको मैं फिल कर लूँगी। और एक चीज़ और बता दूँ, वेट लॉस करने का सबसे अच्छा वे है, हैवी भी रहता है ना। और 1-2 स्पून ऑयल इतना चलता है, इतना नुकसान नहीं करता है। और इसे मैं अच्छे से बेल लूँगी पराठे, ना ज़्यादा बड़े होंगे ना छोटे, और अच्छे मीडियम साइज़ के पराठे बनते हैं जो कि फूलते भी हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे कि ये तवे में रखा, ये बीच से फट गया था, जो कि बहुत ही गंदी इसकी जो गैस छोड़ता है ना, बहुत ही गंदी छोड़ता है, पूरा जल जाता है हाथ। अदरवाइज़ पराठे बहुत अच्छे मेरे बने थे, आप खुद भी देख सकते हो। बहुत सौंदे सौंदे से पराठे मैंने बनाए थे। तो अगर आप भी बनाना चाहो तो इस तरह से बना सकते हो। ये बन गए मेरे लजीज पराठे, जो कि मैंने 4-5 बनाए, बहुत ही अच्छे। और एक अभी बन रहा है, ठीक है। तो आप भी इसी तरह से बना। दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट। यस, तो ये हैं यमी यमी से पनीर के पराठे और थोड़ा सा दही, और ये है मेरा ब्रेकफास्ट आज। सुपर। तो गाइज़, आप भी अगर बनाना चाहते हैं, आप इस तरह से बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी पराठे बनते हैं। और ये आज मेरी ऑफिस की तरफ से कल डिमांड आई थी कि मैडम आप पनीर के पराठे ले आना। मैंने कहा चलो जी, ले आएंगे। बहुत ही टेस्टी है। मैं इसको फिनिश करती हूँ, देन मिलती हूँ। और गाइज़, यहाँ पे मैं ऑफिस से आ रही थी और मुझे मिल गई मेरी फेवरेट व्हीकल, जो कि है ई रिक्शा। मुझे बहुत ज़्यादा ही जेन्युइन बहुत पसंद है, क्योंकि चारों तरफ से खुला रहता है, सिंगल पैसेंजर, और इतना मज़ा करता है ना। मैं इतना इंजॉय करती हूँ ना, ये मिल जाता है। इवन मैं जब कभी ऑफिस से ऑटो से आती हूँ ना, तो मैं 10 मिनट वेट कर लूँगी कि मुझे यही ई रिक्शा दिख जाए, ऑटो ना मिले। तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं पूरे रास्ते इंजॉय करते आ रही थी, जो कि मैं आपको भी दिखा रही थी। मैं आ चुकी हूँ घर, ठीक है। आज एक्चुअली क्लोजिंग थी मेरी, तो मैं बहुत ही लेट घर आई हूँ। तो अपने ई रिक्शा को एंजॉय करते हो, और आपने देखा मुझे बहुत ही मज़ा आता है जब भी मैं एक्चुअल में रात में क्या होता है, ऑलमोस्ट मैं शाम को जब मैं लेट होती हूँ तो मैं स्कूटी से नहीं आती, फिर मैं ऑटो से ही आती हूँ। और स्कूटी दादा लेके आ जाता है, क्योंकि हमारा दोनों का ऑफिस सेम वे पे पड़ता है। तो फिर वो लेके आ जाता है कि चलो ठीक है, हो गया। तो मैं ऑटो से आती हूँ जब लेट हो रहा होता है मेरे को। तो मुझे ई रिक्शा इतना ज़्यादा पसंद है, बहुत स्मूथ चलता है और आवाज़ नहीं आती। तो लाइक मुझे लगता है आहा, बहुत है, चारों तरफ से खुला खुला। तो मैं बहुत ही, आपने जैसे देखा, मैं बहुत इंजॉय कर रही थी। हाँ, लेकिन उस बीच में क्या हुआ कि मेरी एक्चुअली आज बहुत सालों के बाद एक स्कूल की कॉलीग मिल गई थी, जो मेरे साथ में टीचिंग करती थी व्हेन आई वाज टीचर। तो बस हम गप सड़ा के लगाते और मैं यहाँ तक आ गई। उसके बाद अब मैं आपको एक चीज़ दिखाने जा रही हूँ। मैं सोच ही रही हूँ कि मैं फ्लिपकार्ट का क्यों ना एक हॉल ही डाल दूँ, लेकिन हो गया, मैं उतना टाइम नहीं मिल पा रहा। तो इसलिए मैं ना क्या करती हूँ, बीच बीच में ही ऐसे ही आप लोगों को ब्लॉग पे ही दिखा देती हूँ जो मुझे प्रोडक्ट रिसीव होते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है मुझे प्रोडक्ट रिसीव हुआ, और यहाँ पे मेरी मम्मी लेटी। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठता होगा कि आप अपनी मम्मी को ब्लॉगिंग में नहीं लेके आते हो, उसका रीज़न है, बट अभी मैं बताना नहीं चाहती हूँ। बहुत जल्द मेरी मम्मी आया करेंगी, बट अभी नहीं आती हैं वो। तो चलिए मैं आपको पहले दिखा देती हूँ कि मुझे क्या रिसीव हुआ है घर आते। और मैं आके फ्रेश हो गई हूँ और अच्छे से अपना फेस क्लीन कर लिया। तो प्लीज़, मैं आपको इतनी मेहनत से मैं ब्लॉग अपने डालती हूँ, एडिट करती हूँ, फिर अपलोड करती हूँ। ऑब्वियसली सभी यूट्यूबर्स मेहनत करते हैं। तो प्लीज़ 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 चैनल वीडियो को पूरा देखा करिए आप लोग एंड तक, और कॉमेंट्स करना मत भूला करिए। कॉमेंट किया करिए, लाइक किया करिए प्लीज़।
सारे लोग। और प्लीज़ जल्दी से 1K करवा दो फटाक से, है ना, क्योंकि 745 का है और अभी तक उतना ही है, बढ़े नहीं है सब्सक्राइबर। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स माई हम्बली रिक्वेस्ट टू यू गाइस, ठीक है। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या आज मुझे रिसीव। तो मुझे रिसीव हुई है टंटना, तो मुझे ये रिसीव हुआ है। ऑलरेडी इसको ओपन कर दिया था दादा ने अभी घर लाके। तो एक्चुअली में जब मैं स्टार्टिंग में ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया था तब मैंने इसको ऑर्डर करा था रिंग लाइट को, बट आज भी रिंग लाइट एज इट इज़ रखी हुई है, ठीक है, क्योंकि वो ख़राब नहीं हुई है। लेकिन उसका स्टैंड टूट गया था, ट्राइपॉड टूट गया था एक्चुअली रिंग लाइट का, तो वो मेरे काम नहीं आ रही थी। बट मैं उसको जुगाड़ लगा के कर लेती हूँ आज भी कैसे भी करके। बट मेरे को दूसरा भी चाहिए था रिंग लाइट। समटाइम कभी अपन रील्स बनाते हैं तो उन सब चीज़ों के लिए तो मुझे बहुत निगेटिव बहुत सर्च करा, बट फाइनली मैंने जाके फिर मैंने इसको फिर लिया। ये 26 सेंटीमीटर की है, ठीक है। ज़्यादा डिटेल आपको नहीं दूंगी, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी गाइस, तो आप वहाँ से जाके आप परचेस कर लेना, ठीक है। तो इसमें आपका जो लाइट सेक्शन पे रहती है, ठीक है, तो मल्टीपल कलर टेम्परेचर है इसमें, और ये आपके कनेक्शन जो आपका चार्जर होता है उससे कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो अभी मैं इसको आपको फंसा के भी दिखाऊंगी, बहुत ही अच्छी है। तो इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन ऑलरेडी हो रखी है। तो इसमें अपन को ना 2-3 तो ये मिल जाते हैं, ये लगाने के लिए, स्टैंड लगाने के लिए। आप जिस तरह से चाहो आप वैसे कर सकते हो। ये इसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। और एक और है, ये तो आपका मोबाइल फंसाने के लिए हो जाता है। ये रिंग लाइट है, ज़्यादा छोटी भी नहीं है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, मीडियम साइज़ से है, ठीक है। और ये आपके चार्जर से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। और इसका जो प्राइस है गाइस वो 6 अभी फ़िलहाल मैं बता दूं आपको कि फ्लिपकार्ट में बिग बिलियंस डे का चल रहा है, सेल चल रही है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी परचेस करना है तो आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जो इसका स्टैंड है गाइस, बिलीव में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जो फर्स्ट टाइम मुझे रिसीव हुआ था उसका स्टैंड जो है बहुत ही कमज़ोर था, है ना मम्मी, दिख करता था ना वो बहुत ही, और इस तरह का नहीं था, वो अलग ही फीचर था उसका। बट इस बार मुझे थोड़ा ये अलग रिसीव हुआ है, तो मुझे ये काफ़ी पसंद आया, ठीक है। तो इसका जो प्राइस है 612 रुपीज़ का है। और तो आप इसकी फुल लेंथ देख लो, तो अभी और क्या चाहिए, इतना बड़ा है ना। और गाइस यहाँ पे मैं करने लगी थी अपना ट्राइपॉड, रिंग लाइट का ट्राइपॉड सेट करने के लिए। तो उसमें ना एक्चुअली इंस्ट्रक्शन लिख के कुछ आया नहीं था, तो अपने दिमाग से कर रहे थे, तो काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी। हालांकि ये वीडियो जो है मैंने काफ़ी स्पीड मोड पे लगा के रखा क्योंकि बहुत लंबा हो जाता। तो यहाँ पर मैं अपना ट्राइपॉड सेट कर रही थी, तो आप लोग भी देखो कि किस तरह से मैंने करा था, ठीक है। और इसका फाइनल लुक भी मैं आपको दिखाती हूँ। ट्राइपॉड विथ अ रिंग लाइट, और बहुत ही प्यारा दिख रहा है आपको, टोटल पर्पल तो थोड़ा रेड पे लेके आते हैं। सो ये है, और आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, वेट। रिंग लाइट, और इसको आप जिस तरह से मोड़ना चाहो, आप अगर ब्लॉगिंग कर रहे हो तो दैन यू हैव टू, अगर आप रील बना रहे हो तो आप ऐसे। हालांकि ये मम्मी का फ़ोन अभी मैंने उल्टा फंसा के रखा हुआ है। सो ये, और ब्लॉगिंग करने के लिए ऑलरेडी आई हैव ट्राइपॉड, एक बड़ा सा है, और ये मैंने लिया था लोकल मार्केट से। तो ये ब्यूटीफुल सा फाइनली मुझे रिसीव हो चुका है, और बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप नए ब्लॉगर हो और कुछ ऐसा नया सा ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली यू कैन गो विद इट, और बहुत ही अच्छा है। और इसकी मैंने हाइट ऑलरेडी आपको दिखा दी है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा है। थैंक यू फ्लिपकार्ट। मैंने इसको एक जगह पे फिक्स कर दिया है, तो ये बन गया मेरा स्टडी विथ स्टूडियो रूम। और अब मैं पीने लग रही हूँ थोड़ी सी चाय। एंड गाइस, मैं गई हुई थी हॉस्पिटल अपने कज़न सिस्टर को देखने के लिए। तो उसकी 6-7 महीने की बहुत छोटी सी बेटी है ना। हालांकि वो अपने कज़न सिस्टर के साथ वो खुद रह लेती है, तो उसको मैं लेने गई थी, देखने गई थी, और उन दोनों को मैं लेके आई थी। आई मीन जो मेरी कज़न है उसकी भतीजी को और उसकी बेटी को, दोनों को, तो घर पे लेके आई थी उनको, क्योंकि हॉस्पिटल में आपको पता है कि कैसे बच्चे रहेंगे, बीमार पड़ जाएंगे। और बस मैं उसी के साथ कुछ खेलने लगी। यहाँ पे
गिर गई थी तो। अले हाय हाय टाटा।